क्योंकि संत सदगुरुओं की वाणी जो होती है सर्व दुखहारी होती है, परम सुख को देने वाली होती है, परम गति प्राप्त करने वाली होती है। और उनका एक एक शब्द अगर हमारे आपके काम में आ जाए तो हम पूर्ण धनी हो जाते हैं। संसार में धनी एक ही व्यक्ति बताया गया जिसके पास में नाम की कमाई हो। बगैर परमात्मा के नाम की कमाई के सब कंगाल हैं, कोई धनवान नहीं। संत महात्माओं ने बताया इस माया लोक में जो आया है, जिसने मालिक के नाम की कमाई की, सत्कर्म किया, धर्म किया, दान किया, सेवा और परस्वारथ किया, जब वो यहां से गया तो वही साथ गया, बाकी सब यहीं पर रह गया। इसीलिए महान पुरुषों ने जब जब बताया, उन्होंने समझाया कि ऐ मानव प्राणियों, हम जो तुम्हें अपने अनुभव से बताते हैं, संत महात्माओं को कहना यह नहीं हुआ कि तुम भोजन मत खाना, पानी मत पीना, रहने के लिए घर मत बनाना, परिवार पत्नी बच्चों को मत न देखना, लेकिन इसको सबको करते हुए तुम मालिक का नाम ले लेना। संत सद्गुरुओं के द्वारा सत्य ज्ञान को ले लेना। अगर हम संत सद्गुरुओं की बात को मानते हैं, हम सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं वो कौन सा खजाना हमें देते हैं। लेकिन ये जब ही होगा जब हम परमात्मा के नाम में, सद्गुरुओं के नाम में समर्पित हो जाएंगे। मालिक कहता है, नारद मुनि से एक जगह पे वातावरण होता है, तब कहते हैं का मुनि तो है कहां शहरोसा, भजई जो मोई तज सकल भरोसा। परमात्मा कहते हैं कि जो सारे संसार के भरोसे त्याग देता, केवल एक मेरा भरोसा करता है। करो सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। उस दिन से मैं उसकी ऐसे रक्षा करूंगा जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। लेकिन पहले मुझे समर्पित होना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, संत सद्गुरुओं की बात हम नहीं समझ पाते हैं, या हम किसी अज्ञान माया के, काल माया के वशीभूत के बहक जाते हैं, तो हम समझ भी नहीं पाते। क्योंकि हम थोड़ा भजन, थोड़ा कार्य, थोड़ा मेहनत किए और हम उससे अधिक मांगने की उपेक्षा करते हैं। मिल गया तो बाबा, अगर जरा भी मिलने में चूक हो गई तो हम उससे बहुत दूर होता है। और जब दूर हो जाते हैं तो बहुत बड़ा जो खजाना मिलना होता है, बहुत बड़ी कृपा की जो एक नदी बहने वाली होती, समुद्र में गोता लगाने को मिलता है, वो रुक जाता है। मिला मिलाया लाभ हम नहीं पा पाते हैं। इसीलिए आत्मसमर्पित होना, गुरुमुख, निगुरा और मनमुख। गुरुमुख कहते हैं जो गुरु धारण कर लेते हैं। निगुरा उन्हें कहते हैं जिन्होंने किसी से गुरु मंत्र न लिया हो, वो निगुरा होते हैं। और मनमुख होता है वो जो गुरु धारण करने के बाद में अपनी इच्छा को चलाता है, अपनी इच्छा के इशारे पे चलता है, वो मनमुख होता है, अपने मन का करता है।
और गुरुमुख उसे कहते हैं जो गुरु का इशारा मिलता है उस पे चलना। बस इतनी ही भक्ति है, जो इशारा। जब तक गुरु महाराज पास हैं तो हो सकता है वो मुंह से वाणी से बोल दें, तो मंत्र वो भी है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। उनका वचन उसका पालन करना है। गुरु महाराज जब शरीर से न हो या दूर हो तो हमें उनके इशारों पे काम करना पड़ता है, उनके इशारों पे चलना पड़ता है। तो फिर क्या खजाना मिलेगा ये जान नहीं सकते। एक मुझे परमात्मा की कृपा का एक खजाने की याद आ गई, इशारे की बात याद है। मैं तुम्हें बताऊं, वैसे तो सत्संग में रोज ही सुनते हैं कि यहां जो दरबार है सदगुरु का दरबार है, यहां पे आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी जो है उसको समाप्त करने का रास्ता दिया जाता है, उसी के नाम सत्संग होता है। और अच्छा सत्संग क्या है, कोई व्यक्ति विवाह करना चाहता है, कोई व्यक्ति विवाह करना चाहता है, लड़की हो या लड़का, अब उनका रात दिन मन लगा हुआ हमारी शादी हो जाए और लाखों लोग आए शादी की, उसके दोनों के बीच में शादी की चर्चा करें, उनकी शादी हुई गई, उनके लड़का लौड़िया हुई गए, उनको घर बढ़िया चल, उनको भी गरीब हो, तो जिनकी शादी करने की इच्छा है और उनको भी आओ कबहू हुई पावे तो वो सुनो वो का अच्छो लगी उन्हें, वो तो बेकार ही है। और अगर कोई व्यक्ति आ जाए और उन लड़का लड़की को संबंध जुड़वा दे, दुनिया की बातें न सुनाकर के गृहस्थी बसा दे, तो बताओ वो लड़का लड़की जो है जिनका विवाह जिसने करवा दिया, उम्मीद पूरी कर दी, तो ज्यादा लड़का लड़की बारात सुनाने वाले बढ़िया रहे, विवाह करवाने वाले कौन बढ़िया हुआ भाई? बूढ़े बुजुर्ग बैठे बताएं, विवाह करवाने वाले। ऐसे ही इस आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव विवाह ही समझो। कथा भागवत पुराण सत्संग, यहां भागे वहां भागे, दौड़ते दौड़ते चले गए। जब तक तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से विवाह नहीं होगा, भामर नहीं पड़ेगी, तब तक तुम रात दिन जन्म से मृत्यु तक सत्संग करते रहो, करवाते रहो, गाते रहो, बजाते रहो, मानो सब व्यर्थ ही है, क्योंकि विवाह तो हुआ नहीं। इसी बात को कबीर साहब ने कहा है उन्होंने, कानों सुनी कहता नहीं। कबीर साहब कहते हैं हम जो कहते कानों सुनी नहीं कहते, आंखों देखी बात। उनका कहना मैं किसी कानों सुन के नहीं आया हूं, मेरे आंखों का देखा हुआ है, आंखों देखी बात। और दुल्हा दुल्हन जब मिले तो फीकी पड़े बारात, जहां भामरे पड़ी गई बस। क्यों? अब तो जमाना बदल गो, भामरा ना है, जहां टीका चढ़ो तो भाजी आए खाए पी के हुआ दुए रह जाते हैं। अब कलयुग आएगा, बाबा जी की बात हमें लोग पीछे चली गई। क्यों? पहले ऐसा था कि जब तक भामर नहीं पड़ जाती, मौसा कहां, फूफा कहां, क्यों वही का, जब पूरा विवाह हो जाता तब लौटी का उठे। अब तो बस हुआ अकेलो लड़का ही रह जाता, सब भाजी आउट खाए पी के चलो। बाबा कबीर कहते हैं जिस समय दूल्हा दुल्हन का मिलन हो जाता है, फिर उसी समय से बारात का रंग फीका। इसी कर जिस समय तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, ये संसार का खेल सब फीका। जय श्री सद्गुरुदेव, जय जय श्री सद्गुरुदेव। ये दूल्हा दुल्हन की बारात होगी कैसे? ये सदगुरु जी के द्वारा होगी, आत्मा से परमात्मा का मिलन इसी काया से होगी। अरे इस काया के अंदर में बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन वो कीमती चीज खराब होती चली जा रही है धीरे 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 धीरे। हम लोग अपनी उम्र के ढलाव में बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी जन्म हुआ तो बच्चा थे, कभी यौवन अवस्था आई, कभी जवानी आई, फिर बुढ़ापे को और खिसे के मानो सामग्री खराब होती चली गई, और जो कीमती चीज थी वो भी खराब हो गई।
जैसे दूध होता है, दूध जो है रख दिया जाए तो कितने दिन तक उसे बचा सकते? खराब हो जाएगा। बोलो, दूध को बचाने के लिए जरा भी अगर उसमें कुछ हटाए सटाए, खटाई टाटरी साटी खट्टा पहुंच गया तो बैठ जाएगा। ज्यादा दिन उसे रोक नहीं सकते। इसी प्रकार एक काया है, इसमें श्वासा दूध के समान है, खराब हो रहा है। और दूध के अंदर में कीमती चीज भी है। अगर ज्ञानी कोई मिल गया, होशियार मिल गया, दूध को पका देगा, दही बना देगा। हो सकता है दूध से ज्यादा दही कुछ दिन बच जाए, खराब वो भी होगा। फिर दही को मथ करके, मथनी डाल के मथ दिया जाए, मक्खन निकाल लिया जाए तो मक्खन को दही से ज्यादा रोका जा सकता है। बोलो, अगर मक्खन को पका करके घी बना दिया जाए तो उसे सालों साल रोका जा सकता है, उससे घर में उजाला किया जा सकता है, उसकी ज्योति जलाकर देवी देवताओं को खुश किया जाता है। बोलो, हो जाते हैं कि नहीं? लेकिन होता क्या है लोगों, अगर वही अनारी के हाथ में दूध लग जाए तो जो कीमती घी है दूध के साथ वो भी खराब हो जाता है। बोलो, है तो दूध है नहीं। जब दूध सड़ेगा, दूध खराब होगा तो कीमती चीज वस्तु खराब हो जाएगी। इसी प्रकार ये पंचक भौतिक काया है, इसमें श्वासाओं का दूध है, इसी में आत्मा और परमात्मा रूपी मक्खन भी तो है, घी भी तो है। जिन लोगों ने निकाल लिया वो महान कहलाए। ध्रुव, प्रहलाद, दधीच महाराज कितने महापुरुष हुए, और निकाला इसी शरीर से उन्होंने, जैसे दूध से घी निकाल के ज्योति जलाई, देवी देवताओं खुश किया। इसी प्रकार अगर इस काया के अंदर से अपनी श्वासों को, अपने मन इंद्रियों को लोगों संभाल ले गए, पका ले गए, तपा ले गए, तो जैसे घी की ज्योति जलाने से देवता खुश हो जाते हैं, देवता ही नहीं, इसमें तो देवताओं का मालिक देवता परमपिता परमात्मा भी खुश हो जाएगा, वो तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन कब? जब तुम्हें यतन मालूम पड़ेगा दूध को पकाना, जमाना, मथना, फिर मक्खन को पकाकर घी बनाना, तब तक नहीं। तो ये सत्संग जो हमारे आपके बीच में आता है, सत्संग इसी का नाम होता है। बाकी तो लोग सत्संग कहते हैं, वो कोई बात बताई दी सत्संग, गांजा पी के चले जो हो सत्संग। तभी तो कहते गुरु एक सदगुरु होता है। सदगुरु, गुरु में तो जमीन आसमान का अंतर होता है। गुरु तो एक गाना हो गया। हमने देखो पान के खोखा बजात के काद पान लगाइया गुरु, हाँ, चिलम वाले काद लग जाए गुरु, पुड़िया खाने वाले, तमाकू पीटन वाले कातन मधेल ले गुरु, ताज खेलन वाले काते वो दू हाथ मार ले गुरु। जहां देखो है नहीं। लेकिन सदगुरु केवल आत्मा से परमात्मा को मिलाने का काम, आत्म ज्ञान का विषय बताता है। और सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा ज्ञान है? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और जल में मीन है प्यासी, हमें सुनी सुनी आवे हांसी। आत्मज्ञान का विषय। आत्मज्ञान जब हो जाता है जीव को, तो वो अपने मालिक के इशारे पे काम करता है, उसी का लाभ उठाता है। आत्मज्ञान में बहुत से ज्ञान आते हैं। सास बहू में आत्मज्ञान, बेटा बाप में आत्मज्ञान। अगर आत्मज्ञान हो जाए तो एक दूसरे के विपक्ष में नहीं जाएंगे। अगर ये सब घरेलू से लेकर सारे जीवन के जीने की कला तो है, और जो कला विधिपूर्वक आ जाएगी तो उस घर में कभी अशांति नहीं घुस सकती। अशांति उसी घर में घुसती है जहां पर संत सदगुरुओं के ज्ञान के द्वारा जिंदगी जीने की कला नहीं पहुंच पाई। अच्छे संस्कार विचार, देखो संतों में घुस जाना, सत्संग में चला जाना, झोली डंडा डाले महीनों वहां पड़ा रहना आसान है,
लेकिन उस विद्या को अंदर में उतारना आसान नहीं है, वो अंदर आ जाना आसान नहीं है, तभी सुख शांति मिलेगी। और है छोटी सी बात, कोई बड़ी बात हो नहीं, लेकिन ये अंदर में आ जाए। जैसे बता रहे एक समय एक नगर में एक भैया रहते थे, तो उनके घर में 3-4 बहुएं थी, 3-4 लड़के थे, गरीबी झोली ज्यादा थी। इसी प्रकार से कोई देवी का पुजारी बहू आ गई, कोई शंकर जी की पुजारी आ गई, कोई हनुमान, घरेलू होता है अपने अपने में। एक लड़की जो थी वो सबसे छोटी थी, वो सदगुरु का ज्ञान लेके आई थी। सदगुरु का सबसे उच्च कोटि ज्ञान बताया गया है। वो सत्संग जाती थी, वो अपने ससुराल पहुंच गई थी। तो ऐसे ही जब वो आई तो उसने अपना ज्ञान बताना शुरू किया। ये बताया कि एक घड़ी अगर हम मंदिर न जा पाए तो कोई बात नहीं, पूजा न कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर में कोई का मन खिन्न नहीं होना चाहिए, कि ये जागृत देवता है, ये रूठने नहीं चाहिए, ये उसका कहना था। और अपने आप में सारे घर की व्यवस्था को देखती है। तो जब सेवा में लग जाएगा, कोई भी लग, सेवा सबसे बड़ा काम है, तुम सेवा में लगकर देख लो। सेवा में बताया गया, एक सेवा तो संसार में सेवा भाव समाप्त ही हो रहा कि सभी स्वामी बनना चाहते हैं, सेवक बनना कोई चाहता ही नहीं है। ये एक बन चुका माहौल। सेवक बनने से दूर होते हैं और स्वामी बनने में बहुत जल्दी। तुम कहीं जाओ, तुम्हारी बिछी फट्टी पे कोई न बैठे और तुम सबके बिस्तर पर बैठ जाओ, तुम्हें कोई को पानी पिलाने ना पड़े और तुम्हें सब दूध पिया में, ये भावना बन चुकी है। पता लगा हमारे कोई हाथ पांव धावे और हम ना कोई सेवा करें, सारी व्यवस्था अपने पे लागू। रास्ता में जाओ तो हमारे सब बन जाए, हमको किसी का बनना ना पड़े। हर कोई अपने आगे झुकना चाहता नहीं है। लेकिन संत कहते हैं सबसे बड़ा धर्म है सेवक। अगर सेवा भाव उतर जाए और सेवा पे उतर जाओ तो तुमको कोई स्वामी बनने से रोक नहीं सकता। यह अटल सत्य है। सेवक बने रहो तो स्वामी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। एक मुझे याद आ गई, उसने सेवा करना शुरू कर दिया, तो अब सास है ससुर है, धीरे धीरे सेवा में उसकी तरफ खींचने लगे। करके देख लो, तुम जिसको 10 बार पानी पिला दो। एक शब्द हमने लिख के डाला था, उसमें एक किताब थी वो जीवोद्धार की कुंजी। अगर तुम दूध पीना चाहते हो तो दूसरे को शीतल जल पिलाओ, दूध मांगना नहीं पड़ेगा। इसमें जेठ का महीना चल रहा है, और अगर तुमने पानी पिलाना शुरू कर दिया, दिन भर पिलाओगे तो कोई तो एक आध ऐसा व्यक्ति आएगा जिसे वास्तव में पानी की जरूरत, और अगर तुमने पानी पिला दिया वो तुमको कतई नहीं जानता है तो क्या, और उसने एक गिलास पानी पी के तृप्त हो गया, उसका शरीर संतुष्ट में आ गया, मनात्मा बुद्धि चित्त आनंदित हो गई, तो वो तुम्हारा शरीर का, तुम्हारे चेहरे का नक्शा अपने दिल में बसा लेगा, भले तो मैं नहीं जानता हूं। और अगर कभी तुम उसके गांव में पहुंच गए, उसके घर के किनारे पहुंच गए, अगर उसके दूध होता है तो याद कर लो, वो तुमको पानी नहीं पिलाएगा, दूध है लेके आएगा कि वही भैया है जो मैं धूप से तड़पता जा रहा था, उसने मुझे एक गिलास पानी पिला दिया। बोलो ऐसा है कि नहीं? अगर तुम दूध पीना चाहते हो तो दूसरे को शीतल जल पिलाना शुरू करो। अब सेवा भाव में उसने बांधना शुरू कर दिया। एक दिन की बात बूढ़ा व्यक्ति घर से कुछ दूर पे छायादार वृक्ष ताबा बैठा हुआ था, और वहां पर अचानक 3 महात्मा जैसे आ गए। अब वो लड़की जो है
पूरे ढल को सिखा चुकी है। क्योंकि भूखे को भोजन करवाना, प्यासे को पानी पिलाना, यह सबसे बड़ी पूजा है। तभी कहा गया नर सेवा नारायण सेवा। ये नर नारायण के इसी नर में ही तो नारायण है। नर आयण, आण माने रमण करता है, नर में वो रहता है, तभी तो उसको कहते घटघटवासी। आत्मा में परमात्मा अंदर में रहता है घट में सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद तुलसी जा संसार को भव मोतिया। जैसे अभी मैंने बताया दूध में मक्खन और घी है, ऐसे निकाल नहीं सकते, इसी प्रकार आत्मा में परमात्मा है, ऐसे उसको पा नहीं सकते। आ गए तो वो महात्मा जी आवाज लगाई तो वो महात्मा जी से बोल पड़े, क्या बात भैया, क्या कहा? हम भूखे हैं तीनों लोग, हमें भोजन करवा दो। तो वो कहने लगे बूढ़े, चलो ये हमारे घर में जब से छोटी बहू आई है उसने भोजन पर सबसे जोर, भूखे को भोजन करवाना, प्यासे को पानी पिलाना, हम भोजन करवा देंगे, ये मेरी बहू का बताया ज्ञान है। कभी कभी छोटे की बात भी मान लेनी चाहिए कि नहीं मान लेनी चाहिए? ऐसा नहीं है, देखिएगा बड़ी बड़ी गाड़ी में बड़े बड़े बोल्ट लगे होते हैं जिनमें बड़े बड़े रिंच लगते हैं। अब अगर कभी कभी ऐसा वक्त हो जाता है छोटा सा बोल्ट बहुत छोटा सा रिंच लगने से खुलेगा या कसेगा तो बड़े बड़े रिंच काम नहीं आएंगे जब तक छोटा रिंच नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारी गृहस्थी की गाड़ी है, कोई सास है, कोई ससुर है, कोई देवर है, कोई जेठ है, कोई छोटी है, कोई बड़ी, ये छोटे बड़े रिंच हैं। और अपने अपने जगह पे हर रिंच का काम, भाई क्यों कहा है कबीर साहब ने, कहा है रहीम जी ने, रहीमन देख बड़न को और लघुन दीजिए डार, जहां काम आवे सुई बहान करे तलवार। तुम्हारे पास तलवार है, लाखों कत्ल कर देगी, लाखों की उसमें दहशत है तलवार में, और पैर में कांटा लग जाए तो सुई ही निकालेगी, वो दर्द सुई ही दूर करेगी, तलवार तुम्हारा कुछ काम नहीं बना सकती। तो कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कहां जरूर भोजन मिलेगा तुम्हें, महात्मा जी भोजन तो मिलेगा, लेकिन हम ऐसे भोजन करते नहीं है। कैसे करते हो? कहा हमारे भोजन करने का एक कानून है। क्या कानून है? हम भूखे तीनों हैं अब भोजन तीनों खाएंगे, लेकिन शर्त बड़ी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? तो एक बोला मेरा नाम सम्मान है। अच्छा, भूखे तो हम भी हैं, मेरा नाम सम्मान है। जिसके घर में मैं पहुंच गया उसका सम्मान देश विदेश गांव हर जगह होगा। अच्छा ठीक है, तो तुम भोजन कर लो चल करके। हम भोजन करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, समस्या है। भूखो तीनों हैं और एक साथ एक को खिला दो तो एक नाराज हो जाएगा, तीनों हम ऐसे जा नहीं सकते। तो फिर तो और भाई तुम बताओ तुम्हारा मामला क्या है? अगर मुझे खिलाओगे भोजन, मुझे ले चले तो चलो ले चलो, हम चलेंगे भोजन करने, तो तुम्हारा घर परिवार नाते रिश्तेदार सम्मान सम्मान होगा। तो बुढ़ाई के मन में आओ इन्हें खवाई ले और क्या करी हो। दूसरा बोला मेरा नाम है धनपति। अगर मुझे भोजन करा दिया तुमने, खाएगा, अब भूखे तीनों हैं, अब तुमको निर्णय करना है किसको खिलाओगे। तीनों एक साथ जाएंगे नहीं, और जो पहले खा लेगा वही रह जाएगा, तो भूखे चले जाएंगे। बड़ी समस्या वाली बात। का नाम धनपति है। बोले अगर तुमने मुझे भोजन करा दिया तो इतना तुम धनवान हो जाओगे, तुम ही धनपति हो जाओगे, तुम्हारे समान धनवान कोई नहीं रहेगा। तो बुढ़ाई सोचने लगे तो इनका अब देखो मन बदली गो, कई सम्मान रहा ही रहा धन हुई जाए ससुर, लड़का लड़े भूखे तो नहीं रही, मनमा सोचे इन्हें खवाई दे।
कहा तुम बताओ, अच्छा तुम्हारे खवाओं से कहा मिली? तो उन्होंने कहा मेरा नाम प्रेम है, ना मैं धन दे सकता, ना मान सम्मान दे सकता, प्रेम दे सकता हूं। अब हमें खिलाओगे तो प्रेम ही प्रेम बरसेगा घर बाहर। बूढ़े बाबा के दादा के मन में आया इनसे बेकार का फायदा। अब बूढ़े दादा ने तो कभी सत्संग सुना नहीं, सदगुरुओं की बात सुनी नहीं, लेकिन एक बात दिमाग में आ गई कि मेरी छोटी बहू कहती थी सदगुरुओं का ज्ञान बड़ा होता, हो सकता इस विषय पे गुरुजी कभी बताए हो। तो वो वहां जाकर पहुंचे, कहा बहू किसको पहले खिलाया जाए? कहा प्रेम को। कैसे क्या मिलेगा? कहा इससे बड़ा कोई धन ही नहीं है, ये प्रेम उनको लाओ, दो आए ना आए। जैसे ही कहा तो बूढ़े दादा लौट गए। अब धनपति से कुछ नहीं कहा, सम्मान से कुछ नहीं कहा प्रेमदास कहा, का चलो तुम्हारी खाना खा ही चले। वैसे तो हमको वह कहे हम छोटी बहू की बात मानते हैं, सब लोग उसने कहा है कि उन्हें खिलाओ। जैसे ही बिस्तर लगाया, परोसी गई थाली प्रेमदास को खिलाने के लिए, तो वो धनपति भी पहुंच गए, सम्मान भी पहुंच गए। बोले हमहू थाली डालो, हमहू रही ही नहीं। कही है कि हमारे परीक्षा ले जहां प्रेम रहती ता नहीं हम सब रहत, और प्रेम कितनी बितर हो तो रहत हम कहते ही ना। जिसके घर से प्रेम खत्म हो जाए लक्ष्मी चली जाएगी, सम्मान चला जाएगा, और प्रेम आ जाए तो पता तुम कितो धनवान हो, तुम्हारो कितो गांव सम्मान हो। अब लड़का बहू 4 आदमी गांव के बैठे हो, उन्हें पर लड़न लगे, तुम्हारे 2 थप्पड़ मार दें, जाना हो सब तुम्हारे पीटे हो। बोलो है कि नहीं? प्रेम जगत में सारा और कुछ। तभी तो भगवान रामायण में लिखा है लोगों, प्रेम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। रामाय केवल प्रेम पियारा, जान ले सो जानन हारा। तो सदगुरुओं की वाणी एक अनोखी वाणी होती है, वो हमको सच्चा मार्ग बताती है और सबको एक साथ बांधने के लिए। प्रेम वो चीज है, जैसे तुम अपना मकान बनाते हो, ईंट लाओ, लोहा लाओ, लकड़ी लाओ, सारा मोरम बजरी जो भी लगता लाओ, और सीमेंट मत लाना। क्या होगा? नहीं जोड़ सकता। ऐसे तुम घर में सब्जी लाओ, कितनी कीमती चीज लाओ, हल्दी लाओ, मिर्चा लाओ, धनिया लाओ, सब लाओ, और सबको जोड़ने का काम करता है नमक। बहु ना डलियो देखो क्या होगा? सारी सब्जी निस्वाद हो जाएगी, सारे मसाला बेकार चले जाएंगे। अगर प्रेम से संभाल के नियम संयम से नमक पड़ गया, तो अगर एक चीज कीमती वाली कम भी पड़ जाए फिर भी तुम्हारी रसोई कीमती। प्रेम एक ऐसा नमक है, इसे पाने के लिए संत सदगुरु इशारा करते हैं। तो अभी बताया गया, हम आपको सत्संग यही सुनाया गया कि हमें परमात्मा से प्रेम करने के लिए और उसकी कृपा पाने के लिए। कृपा कैसे पाएंगे? कृपा पाकर भी चूक जाते हैं। एक याद और आ गई मुझे। एक समय एक गांव में एक भैया रहते थे, उनके घर में अच्छा खासा पैसा दाम था, उनका लड़का पढ़ता था। तो बाप ने लड़के से कहा, अगर तुम अबती अच्छे नंबरों से पास हो गए तो तुम्हें हम एक इनाम देंगे। तो लड़का बोला हम बड़ी मेहनत करेंगे, तो हमको 4 पहिए की गाड़ी लेके दे देना। अब इतनी हस्ती होगी तो हम तुमको 4 पहिए गाड़ी दे देंगे, लेकिन अच्छे नंबर से पास हो ना। अब 4 पहिया की गाड़ी के लालच में लड़का ने बहुत मेहनत की, पढ़ने में बहुत मेहनत की, अति मेहनत की, और अच्छे नंबरों से पास भी हो गया। घर खबर आ गई, लड़का जहां पढ़ता था अभी वही है, घर पे खबर भी आ गई, लड़का अच्छे नंबर से पास हो गया। अब पिताजी उनके थे तो उन्होंने क्या किया? गैरेज गए, एजेंसी पे गए, 4 पहिया की सबसे कीमती गाड़ी खरीदी। अभी गाड़ी गैरेज में ही छोड़ दी, लेकिन खाली चाबी लेके आए।
फिर बाजार गए और उन्होंने एक रामायण खरीदी और रामायण के पन्ना खोल के बीच में चाबी और गाड़ी की रसीद बंद करके और बढ़िया सुंदर कपड़े में बांधकर जहां पे पूजा स्थान था उनका, धार्मिक लोग होंगे नहीं, देख जो धार्मिक स्थान लोग होते हैं उनके घर में पूजा का स्थान बना होता है। क्यों? अच्छा इतने लोगों ने कोई कोई किया बनो ही बीड़ी धन को सबके घर है, पुरिया धन कातरे उठाएला पुरिया बहुआ धरी है। भगवान का स्थान बहुत है कम लोगन का, भगवान का स्थान घर में भी होना चाहिए। इसी प्रकार मेरी आपकी काया में भी एक जगह ऐसी है जहां पे भगवान का स्थान है। हाँ, पूरे शरीर में थोड़ा ही है, कई स्थान है भगवान का। जीवात्मा का स्थान यहां पे और परमात्मा का स्थान हृदय में है। हाँ, इसको साफ करना चाहिए, इसको शुद्ध रखना चाहिए। और बाहर रख दी किताब पूजा घर में, बाहर बैठे थे, लड़का आया और दूर से भागता चला और कहा पापा अच्छे नंबर से पास हो गए, अब हमें गाड़ी ले दो, हमारे इच्छा पूरी कर दो। तो बाप ने कहा जाओ जहां पूजा स्थान है वहां पे देखो जाकर जाओ। लड़का गया, अब बाप थोड़ा टहलने चले गए इतना कहकर, क्योंकि उन्होंने सोचा लड़के की खुशी को हम नहीं देख पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, अधिक खुशी बर्दाश्त करना भी मुश्किल पड़ता है। तो वो अपने खेतों खलिहान तब चले गए और लड़का पूजा स्थान पे गया, उसने खाली कपड़ा खोला और रामायण देखी, भीतर पन्ना खोला ही नहीं। उसके चोट जैसी लग गई कि हमने इतनी मेहनत गाड़ी के लिए की और इन्होंने रामायण लेके रख दी। लड़का क्रोधित हो गया, वैसे ही पुस्तक बांध दी और घर से छोड़ के निकल चला गया। अकेले लड़का था, घर छोड़ के चला गया और क्या कहने सोच गया कि अरे तुमने मुझे गाड़ी लेके नहीं दी, अब मैं पड़ गया हूं, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मजदूरी नौकरी करूंगा, जब गाड़ी खरीद लूंगा तभी आऊंगा। ऐसा भावना बना के वो चला गया। साल 2 साल 4 साल डटा रहा खून पसीना से। जब गाड़ी खरीदी तो अब अपने बाप को गाड़ी दिखाने आया। जैसे आया और इतने दिनों में क्या हुआ लोगों, बाप की मृत्यु हो गई, उसका संस्कार हो गया। जैसे गांव घुसा, घर की तरफ सुनासान देखा, लोगों से पूछा हमारे इधर सुनासान क्यों है? कहा बेटे तुमको आने में देरी हो गई। क्या हुआ? तुम्हारे बाप दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारी याद में बहुत रोए, दुख नाम लेकर के परेशान होते रहे, अंतोगत्ता वो चले गए। अब लड़का को कुछ नहीं दिखाई दिया तो सोचता है उन्होंने बड़ी खुशी से रामायण दी थी, वही देख ले। तो ऐसा होता है। जब वहां पहुंचा, जैसे कपड़ा खोला और पन्ना पलटा है ना, तो उसमें चाबी और रसीद रखी है। चाबी रसीद, लड़का बहुत रोता, पागल होता, लेकिन अब पागल हुए क्या होता, उसमें लिखा था बेटा मैंने तुम्हारे खुशी के लिए, उधर तुमने अगर पढ़ाई की तो मैंने तन मन धन से यहाँ मजदूरी मेहनत की, एक एक पैसा जोड़ के तुम्हारी खुशी। रामायण में चाबी इसलिए रखी कि इसमें जिंदगी के जीने के कानून बंद हैं, जीवन जीने की इसमें सारी कला बंद है। इसमें लिखा है बेटा कैसा होना चाहिए, राम जैसा, भैया कैसा होना चाहिए, भरत जैसा, भरत जैसा। जैसे पिताजी के कहने पे राम ने राज को छोड़ दिया, तो भरत ने भी कहा बड़े भैया का राज्य है तो हम इसका क्या करेंगे।